हेलो नमस्कार दोस्तों आज हम डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स। आप काफ़ी समय से वेट कर रहे होंगे कि अब की बार करंट नहीं आई, तो दोस्तों हमने सोचा कि पूरे सप्ताह की करंट ले आए। आज लगभग 100 क्वेश्चंस हैं और हम 100 के 100 क्वेश्चंस बड़े ही आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी उपयोगी है। जो स्टूडेंट भी यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा उपयोगी साबित होगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं। देखते हैं पहला सवाल। हाल ही में किस राज्य में समता कुंभ शुरू हुआ दोस्तों? तो ये कहाँ हुआ है? तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमी सर्वे 22-23 के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है दोस्तों? तो 6.5%। 6.5% रहने का अनुमान है। हाल ही में G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की 2 दिवसीय बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो दोस्तों कहाँ हुई है? चंडीगढ़ में हुई है। नेक्स्ट देखते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं दोस्तों। तो इनका नाम है शुभमन गिल। तो दोस्तों इन्होंने 63 गेंद में 126 रन बनाए हैं और न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो आप देख सकते हो तीनों फॉर्मेट में जो शुभमन गिल है उन्होंने सबसे युवा क्रिकेटर बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट कैनोइंग और कैकिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीते हैं? तो जीते हैं मध्य प्रदेश ने। और जो अब की बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स है दोस्तों, इसका आयोजन भी कहाँ हो रहा है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री ने 21वें बोई मेला का उद्घाटन किया दोस्तों? तो ये क्या है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की जो पीएम है शेख हसीना और जो की मुद्रा है टका है। जो 21वें बोई मेला है दोस्तों, ये इसका संबंध है शिक्षा से, इस शिक्षा पर फोकस है। हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2023 कब मनाया गया? तो अब की बार यानी कि हर बारी 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाते हैं और इसकी थीम है यह आर्द्रभूमि बहाली का समय है। तो थीम काफ़ी उपयोगी है। एक बार फिर देखते हैं। यह आर्द्रभूमि बहाली का समय है और जो इसकी स्थापना है 2 फरवरी 1971 में रामसर जो है ईरान में वहाँ पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में याया तसो कहाँ का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बनेगा? तो दोस्तों कहाँ बनेगा? लद्दाख बनेगा। तो याया तसो ये पहला जैव विविधता बनेगा लद्दाख में। किस शहर ने संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेज़बानी की है? तो ये की है मुंबई ने। तो SCO की जो मेज़बानी की है ये की है मुंबई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कितने साल पुराने सभी सरकारी वाहनों की स्क्रैप करने की घोषणा की है? तो जितने जो 15 साल पुराने हैं उन सब की जाएगी। कौन सा देश 2025 मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में थीम देश होगा? तो ये काफ़ी उपयोगी सवाल है। ये होगा भारत। तो जो 2025 में मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का थीम है भारत देश। 31 इसके साथ आप एक क्वेश्चन और देखो। ये कह रहा है कि 31 जनवरी 2023 से 12 फरवरी 2023 तक यानी कि 2023 में कह सकते हैं तक कोलकाता में आयोजित 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला। तो जो 2023 में कोलकाता में हो रहा है 46वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला, ठीक है। इसका थीम जो है, जो थीम देश है इसका है स्पेन, ठीक है। तो आप याद रखना इसका थीम देश स्पेन है और इसका उद्देश्य क्या है? भारतीय लेखकों से सीधा संबंध रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी बजट 23-24 के रक्षा मंत्रालय को कितने लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा दिए गए हैं आपकी बार रक्षा मंत्रालय को दिए गए हैं, जिनकी राशि है 5.94 लाख करोड़। और दूसरे नंबर पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, इसको दी गई है राशि 2.70 लाख करोड़ और रेलवे के लिए 2.41 लाख करोड़, ठीक है। आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा किसे दी गई आपकी बार? रक्षा मंत्रालय को 5.94 लाख करोड़। हाल ही में
किसे ब्रिटेन में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से जो अवार्ड है दोस्तों या सम्मान से सम्मानित किया गया? ये है मनमोहन सिंह जी, ठीक है, जो 2 बार पीएम रह चुके हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी उपयोगी सवाल है ये। किस देश ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISC फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों ये कांगो गणराज्य है, तो ये नया शामिल हो चुका है। हम बात करते हैं ISC की, तो इसकी स्थापना 2015, ठीक है। मुख्यालय है इसका गुरुग्राम। इसमें जो कर्क और मकर रेखा का देश है वो इसमें सभी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हेरिटेज रूट्स पर कब तक आएगी दोस्तों? तो ये आएगी आपकी 2023 तक, ठीक है। और कालका शिमला जो कालका शिमला है जैसे हेरिटेज पर चलेगी ये, ठीक है, 2023 तक ये आपकी आएगी। नेक्स्ट देख सकते हैं, हाल ही में, सॉरी ये थोड़ा फिक्का हो गया तो इसे सही से पढ़ते हैं। हाल ही में सरकार ने PM कुसुम योजना को कब तक विस्तार किया है इसका? तो दोस्तों इसका मार्च 2023 तक विस्तार कर दिया है, ठीक है। अब PM कुसुम योजना की शुरुआत हुई थी 2019 को, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 2019 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। इसका संबंध किसानों से है, PM कुसुम योजना। हाल ही में DCPCR या कह सकते हैं दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बच्चों के लिए कौन सा व्हाट्सएप चैट बॉक्स लॉन्च किया है? तो उसका नाम है दोस्तों बाल मित्र। बाल मित्र, आप देख सकते बाल मित्र। भारत ने किसे UN लिस्टेड आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो जो अब्दुल रहमान मक्की है ये पाकिस्तान के आतंकवादी है, तो भारत ने इसको कर दिया है। हाल ही में किसने विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल का शुभारंभ किया है? तो केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी हैं, कौन है? किशन रेड्डी। इन्होंने दिल्ली में इसकी शुरुआत की है। एक बार फिर देखते हैं, ये जो विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल शुरू की है किशन रेड्डी द्वारा, दिल्ली में की गई है, जो केंद्रीय पर्यटन मंत्री है। हाल ही में एकनाथ शिंदे ने किस गीत को राज्य गीत घोषित किया? तो जय जय महाराष्ट्र माझा। जय जय महाराष्ट्र माझा। महाराष्ट्र में अब की यदि बात करते हैं सीट कितनी है लोकसभा की? 48, और राज्यसभा कितनी है? 19 सीटें हैं। तो ये भी आपको जानकारी होनी आवश्यक है। मध्य प्रदेश ने भोपाल के इस्लाम नगर का नाम बदलकर रखा है दोस्तों जगदीशपुर, ठीक है। तो इस्लाम नगर का जो नाम चेंज कर दिया, ये भोपाल के निकट ही है, तो इसका कर दिया जगदीशपुर। और अब की बार आप पता है जो युवा गेम्स का आयोजन हो रहा है वो भी मध्य प्रदेश में ही हो रहा है। हाल ही में किस राज्य ने माना उरु माना बाड़ी, तो माना उरु माना बाड़ी पहल के तहत पहले KG से PG तक कैंपस का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों ये क्या है? तेलंगाना। और जो ये स्कीम है इसका संबंध है बुनियादी एजुकेशन से, बुनियादी शिक्षा में सुधार करने को लेकर इसका उद्देश्य है। कौन सी संस्था 20 पॉइंट प्रोग्राम TPP जारी करती है? तो ये करती है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो TPP जारी करती है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। इसका उद्देश्य है दोस्तों ये 20 बिंदु का उपयोग करके गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण लोगों के जीवन में सुधार करना इसका उद्देश्य है, ठीक है। तो TPP जारी करती है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। हाल ही में किसने कुवैत में ITF पुरुष टूर्नामेंट जीता? तो जितना दोस्तों प्रनेश, यह है प्रजनेश जीता, प्रजनेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने समता कुंभ का आयोजन किया है दोस्तों? ये क्या है? तेलंगाना, ठीक है। और तेलंगाना में जो माना उरु माना बाड़ी कार्यक्रम की भी पहल की शुरुआत हुई थी। हाल ही में किस देश ने अपने बैंक नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटा दिया है? तो ये हटा दिया है ऑस्ट्रेलिया ने। काफ़ी उपयोगी सवाल है आपकी बार। हाल ही में विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को दोस्तों मनाया गया है 2023 में। हाल ही में रक्षक एक शाम गुजरात पुलिस के नाम कार्यक्रम की मेजबानी अब की बार करेंगे गुजरात करेगा, ठीक है। तो हाल ही में रक्षक एक पहल है, एक शाम गुजरात पुलिस के नाम, ये पहल की शुरुआत की है अब की बार अहमदाबाद इसकी मेजबानी करेगा।
हाल ही में ल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैकल्टी किस राज्य में बनाई जाएगी? तो दोस्तों ये बनेगी उत्तराखंड में, ठीक है। और उत्तराखंड ने 2025 तक राज्य को नशा मुक्त करने की घोषणा की है। तो काफ़ी उपयोगी सवाल है। अब की बार इनकी 2025 तक जो उत्तराखंड है वो नशा मुक्त घोषित कर देगा अपने आप को। और यहाँ क्या बन रही है? ल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री कहाँ बनेगी? ये भी बनेगी उत्तराखंड में। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरो संस्तुति नामक पहल की शुरुआत की है? तो ये की है सिक्किम ने। हाल ही में किसने जसीडीह, दोस्तों जसीडीह है, जसीडीह, हाल ही में किसने जसीडीह में इफ्को नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है दोस्तों अमित शाह ने। जो अमित शाह हैं गृह मंत्री हैं ये, तो इन्होंने इसकी आधारशिला रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप एंथ्रोपिक में $300 मिलियन का निवेश किया है? तो ये किया गूगल ने, ठीक है दोस्तों। तो 300 मिलियन का जो निवेश किया है एआई पर गूगल ने किया है। हाल ही में 2047 के फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा सऊदी अरब। हाल ही में 10,000 नए एमएसएमई पंजीकृत करने वाला पहला जिला बन चुका है एर्नाकुलम। तो ये बन चुका है एर्नाकुलम। हाल ही में किसे खुफिया मामलों को देखने वाली यूएस हाउस कमेटी के सदस्य के रूप में अपॉइंट या नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है अमी बेरी। तो यूएस में जो खुफिया मामले देखेगी अमी बेरी, जो उनके सदस्य के रूप में इन्हें अपॉइंट किया गया है। किस शहर में मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है? तो ये हो रहा है पटियाला में। तो मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल पटियाला में इसका आयोजन हो रहा है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार इथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ समझौता करेगी? तो एक दोस्तों काफ़ी उपयोगी सवाल है, यूपी पीसीएस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो यूपी सरकार है वो इथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ समझौता करेगी। हाल ही में किस देश ने 30 साल बाद सोलोमन द्वीप में अपना दूतावास खोला? तो ये खोला दोस्तों अमेरिका ने। तो जो सोलोमन द्वीप है वहाँ पर 30 वर्ष बाद खोला है यूएसए ने। किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम की शुरुआत की है? एक पहल है गोवा की। एक बार फिर पढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है? गोवा सरकार ने। हाल ही में किसने राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस को संबोधित किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। और ये आपको पता है 15वीं राष्ट्रपति है भारत की, 15वीं राष्ट्रपति हैं। तो इन्होंने 31वां जो था आपकी बार राष्ट्रीय महिला आयोग को संबोधित किया है। और इसकी स्थापना देखते हैं 31 जनवरी 1992 को। पहली जो इसकी अध्यक्ष थी जानकी पटनायक, अब वर्तमान में इसकी अध्यक्ष है रेखा शर्मा। तो दोस्तों देखते हैं। हाल ही में किसने शेन वॉन मैन्स टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 जीता है? तो जीता है उस्मान ख्वाजा। उस्मान ख्वाजा ये ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज हैं। तो जो शेन वॉन मैन्स टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर जीता है उस्मान ख्वाजा। यदि अन्य देखते हैं विजेता, बेलिंडा क्लार्क पुरस्कार महिला वर्ग में ये मिला है बेथ मुनी। और महिला वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर ये भी महिला वर्ग में बेथ मुनी को मिला है। और पुरुष वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर डेविड वार्नर। और एलन बॉर्डर मेडल पुरुष वर्ग में स्टीव स्मिथ को मिला है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शेन वॉन मैंस टेस्ट ऑफ द ईयर ये मिला है उस्मान ख्वाजा। IMF के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार, तो IMF जो है दोस्तों ये निकालता है, एक रिपोर्ट निकालता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो आपको पता हो कि IMF निकालता है, ये पूछता है कि कौन सी रिपोर्ट निकालता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2023 में रहेगी 6.1%। तो 2023 में कम रहेगी, जबकि 2022 और 24 में 2022 में थी कितनी 6.8 और 2024 में रहने वाली है 6.8 IMF के अनुसार। तो हाल ही में प्यूमा इंडिया ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो जो प्यूमा है इसके बने हैं ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर।
हरमनप्रीत कौर। हाल ही में किस राज्य कैबिनेट ने फ्लोरिकल्चर दोस्तों फ्लोरिकल्चर मिशन को मंजूरी दी है? तो ये दी है असम। और असम में जो सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा है। ठीक है, तो फ्लोरिकल्चर जो मिशन है असम में स्टार्ट हुआ है और सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा। यदि बात करते हैं असम में लोकसभा सीट कितनी है 14 और राज्यसभा सीट कितनी है 7, यानी कि 7-14 का रेशियो कहाँ पे है असम में। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने रियल टाइम पॉपुलेशन फैक्टर गैदरिंग मैकेनिज्म लॉन्च किया है? दिल्ली सरकार ने। एक बार फिर देखते हैं दिल्ली सरकार ने क्या किया है, रियल टाइम पॉपुलेशन फैक्टर गैदरिंग, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। और दिल्ली में लोकसभा सीट है 7 और राज्यसभा सीट है 3। हाल ही में वंचित लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए किस राज्य ने समग्र शिक्षा अभियान लॉन्च किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, तो समग्र शिक्षा अभियान लॉन्च किया है यूपी सरकार ने। ठीक है, और हम यूपी जो गवर्नमेंट है इथेनॉल के लिए, ठीक है, इथेनॉल अभी हमने पढ़ा था, इथेनॉल के लिए जो डेनमार्क है उससे भी समझौता कर रही है। और समग्र शिक्षा पहल भी यूपी की पहल है। हाल ही में कौन T20 इंटरनेशनल इतिहास में टीम इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं? तो दोस्तों इनका नाम है युजवेंद्र चहल। तो युजवेंद्र चहल ने T20 में सर्वाधिक विकेट लिए हैं। ठीक है, 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये है उत्तराखंड। इसका जो थीम है मानस खंड। ठीक है, जो उत्तराखंड की थीम थी मानस खंड। दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर अपना प्यारा यूपी। ठीक है, और उत्तराखंड की बात करते हैं दोस्तों हम, तो सीट कितनी है लोकसभा 5 और राज्यसभा सीट कितनी है 3। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या करने की घोषणा की गई है? विशाखापत्तनम। तो विशाखापत्तनम घोषणा की गई है। यदि बात करते हैं लोकसभा सीट 25 है, राज्यसभा सीट कितनी है 11। तो ये भी याद रखो क्योंकि पूछता है कि कहाँ सीट कितनी है। किस संस्था ने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट तो 2023 रिपोर्ट के जारी की है दोस्तों? तो एक बार फिर देखते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2023 रिपोर्ट जारी की है, संयुक्त राष्ट्र ने जारी की है ये। और इसने भारत की विकास दर बताई है 5.8%। अब देखते हैं संयुक्त राष्ट्र को, इस जो यूएन है इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। हेडक्वार्टर दोस्तों इसका ये मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। इसमें जो कुल देश हैं 193। जो इसकी भाषाएं हैं वो भी देखते हैं, जैसे अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी, इसकी ये भाषाएं हैं। ठीक है, इसमें हिंदी नहीं है। ठीक है, और पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता? तो दोस्तों जीता जर्मनी ने। ठीक है, तीसरी बार। पहली बार 2002 और उसके बाद 2006 और अब जीतता है 2023 में जर्मनी ने। और उपविजेता है बेल्जियम। ठीक है, उपविजेता बेल्जियम। और भारत की रैंक कितनी है? 9वें रैंक स्थान पर भारत थी। ठीक है, और पाकिस्तान जो पुरुष हॉकी में सर्वाधिक टाइटल जीतने वाली टीम है अभी तक, कितनी बार? 4 बार जीता है पाकिस्तान ने। ठीक है, और जो इसका हुआ था आपकी बार आयोजन पुरुष हॉकी विश्व कप का, ये हुआ था भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में। जो फाइनल मैच खेला गया है कलिंगा स्टेडियम, जो कि भुवनेश्वर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में रेडियो और टीवी प्लेटफॉर्मों में विभिन्न शैलियों के कार्यक्रमों के आदान प्रदान के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हमने किए हैं मिस्र के साथ। ठीक है, तो जो टीवी प्लेटफॉर्म हैं उनके आदान प्रदान के लिए समझौता किया हमने मिस्र के साथ। आपको पता है जो 74वां आपकी बार हमने इंडिपेंडेंस गणतंत्र दिवस मनाया है, तो अब की बार जो हमारे गेस्ट थे वो भी कौन थे? मिस्र के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अमृत उद्यान। ठीक है, तो अमृत उद्यान उसका नाम कर दिया गया है। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस राज्य में शुरू हुए? तो आपको पता है मध्य प्रदेश में हुए हैं। और शुभंकर दोस्तों क्या है इसका? चीता। आशा चीता क्या है इसका? शुभंकर है इसका। हाल ही में कहाँ पहली बार भारत स्टैक डेवलपर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो दोस्तों ये हुआ दिल्ली में। ठीक है, तो पहली बार हुआ है ये भारत स्टैक डेवलपर सम्मेलन। उद्देश्य है इसका उद्योग और डेवलपर समुदाय को स्टार्टअप और इनोवेशन के लिए मंच प्रदान करना। ठीक है, तो इसका संबंध किससे है? उद्योग से है और एक मंच प्रदान करना।
हाल ही में पीएम मोदी ने कितने रुपए का सिक्का जारी किया है? तो 75 रुपये का सिक्का जारी किया है, क्योंकि एनसीसी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ठीक है, इसी उपलक्ष्य में इन्होंने सिक्का जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल का उद्घाटन किया है? ये दोस्तों क्या है? सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, तो सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। हाल ही में कहाँ खादी उत्सव 23 का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों ये हुआ है मुंबई। ठीक है, तो खादी उत्सव 23 का उद्घाटन हुआ है मुंबई में। और खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष कौन है? मनोज कुमार। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय निजी इंडस्ट्री के साथ कितने स्मारकों का रखरखाव करेगा? तो दोस्तों कितना करेगा? 1000। एक बार फिर देखते हैं, जो संस्कृति मंत्रालय है वो निजी इंडस्ट्रीज के साथ 1000 जो स्मारक है उनका रखरखाव करेगा। कौन सी मोटर कार कंपनी अपनी सीएनजी कारों में गाय के गोबर का इस्तेमाल करेगी? ये करेगी सुजुकी। ठीक है, हाल ही में ताड़ के तेल की खेती, तो ताड़ के तेल की खेती के लिए किस राज्य सरकार ने पतंजलि फूड के साथ समझौता किया है? ये किया है नागालैंड। ठीक है, तो जो नागालैंड ये ताड़ के जो तेल की खेती करेगी, ठीक है, समझौता किया है पतंजलि फूड के साथ। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया है 1 फरवरी को। हाल ही में रिलायंस रिटेल ने किस देश के साथ बिस्किट निर्माता माली बान के साथ समझौता किया है? श्रीलंका। ठीक है, तो श्रीलंका ने किया है ये जो आपकी कंपनी है रिलायंस रिटेल ने। ठीक है, बिस्किट निर्माता कंपनी कौन सी? माली बान के साथ किया है। हाल ही में किसी नई पुस्तक द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक पुस्तक लिखी है? तो मेघनाथ देसाई। ठीक है, तो मेघनाथ देसाई की पुस्तक का नाम क्या है? पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक नई किताब है, इन्होंने लिखी है। हाल ही में G20 साइंस 20 जो है स्थापना बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है दोस्तों? पुडुचेरी। ठीक है, तो जो साइंस संबंधी बैठक कहाँ हुई है? पुडुचेरी में हुई है। हाल ही में किसने 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया है? ममता बनर्जी। ठीक है, ममता बनर्जी। और आपको पता है इसके बाद आपके बाद जो फोकस देश है, फोकस देश यहाँ पर क्या है? स्पेन। ठीक है, हमने पहले भी देखा था, ये स्पेन है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री अल मिन्हाद ने अल मखतूम शहर का नाम बदलकर हिंद शहर कर दिया है? तो ये करा दोस्तों यूएई ने। तो आप देख सकते हो जो वहाँ के प्रधानमंत्री अल मिन्हाद ने अल मखतूम शहर का नाम कर दिया है हिंद शहर कर दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों हमारी करंट पूरी हो चुकी है। और यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों तक शेयर करो। तो धन्यवाद दोस्तों।